કે આપણે ફરીથી એ લોહીને યાદ કરીએ અને કહીએ કે તું મેરા શરણ સ્થાન, તું મેરા ગઢ.
तो आइए हम लोग मेरे प्रिय वचन में जाएं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसमें से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। उत्पत्ति 13 उसका 15 वचन से आप 15 और 16 वचन को पढ़िएगा। उत्पत्ति 13 उसका 15 से 16 वचन तक। हाँ, ये किसको बोल रहा है परमेश्वर? अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है, जितनी भूमि दिख रहा है वो सब मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। और आगे अच्छा, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, बस ब्रदर, अभी मेरे प्रिय यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अब्राहम को चुन रहा है और चुनने के बाद उसको एक बड़ा मतलब आशीष दे रहा है, उसके वंश को दे रहा है। केवल उसको ही नहीं, उसके पूरे वंश को दे रहा है और कह रहा है कि मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को कैसे बढ़ाऊंगा? समुद्र की बालू के समान, जिसको आप गिन नहीं सकते। एक ऐसा चुटकी भी ला के दे दिया जाए ना आपके हथेली में, तो आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद कह रहा है कि किसके समान? धूल की किनकों के समान। हाँ, धूल के कण के समान मैं इतना आशीष दूंगा बोल रहा है। और क्या है, कौन गिन पाएगा बोल रहा है? जो पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। ये परमेश्वर अब्राहम से प्रॉमिस कर रहा है। और आपको मालूम है कि अब्राहम के कितने संतान हुए? बोलिए, शर्माइए मत, गलत भी होगा चलेगा। 100 साल के बाद एक हुआ, उसका नाम इसहाक था, है ना। इस्माइल अलग है, वो हाजिरा के द्वारा पैदा हुआ। लेकिन जो परमेश्वर ने पति और पत्नी को अब्राहम और सारा को जो बोला था, तेरा निज संतान होगा बोला था, और परमेश्वर ने उसे 100 साल के बाद एक बच्चा दिया। उसके बाद कोई बता सकता है कि ये परमेश्वर का भविष्यवाणी जो अब्राहम के जीवन में बोला, उसको कितना वर्ष लग गए? है, प्रभु के संतान है। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि 100 साल, अभी देखिए 100 साल में देसाई अंकल ने कहा कि 100 साल में उसे एक मिला। अब आइए देखते हैं हम लोग उत्पत्ति 46 उसका 3 वचन, जेनेसिस चैप्टर 46 उसका 3, 46 उसका 3। मिला किसी को तो पढ़िए। उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरा पिता का परमेश्वर, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी देखिए मेरे प्रियो, अब्राहम को उसने कैसी आशीष दी कि वो तो गिन नहीं पाएगा। लेकिन अभी आपने उत्तर देखा कि 100 साल में एक। अब यहां पर अब यही आशीष रिपीट हो रहा है। जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष बोला था, वही आशीष याकूब के लिए रिपीट हो रहा है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और उस टाइम आपके आगे आप कैलकुलेट करते जाना कि ये जब क्या कहते हैं, याकूब को यूसुफ मिस्र में जब उसके पूरे फैमिली को जब बुलाया, तो कनान से मिस्र कितने लोग गए वो भी आपका पूरा एक लोगों का गणना है यहाँ पर। आज आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो मुझे बोल दिया आशीष देगा, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी मेरे प्रियो हताश और निराश हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि यार प्रभु का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
प्रभु कहता है दशमांश दो, मैं तुम्हें आज झरोखे खोल के आशीष दूंगा। हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें तो चंगाई नहीं मिल रहा है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपकी दृष्टि दौड़ाना चाहता हूँ कि आप आगे पढ़िएगा तो आप जानेंगे 46 का 27 वचन को पढ़िएगा। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे दो प्राणी थे। दो कितना? दो प्राणी थे। और इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलकर 70 हुए। कितने हुए? इसको तो आप हथेली में गिन सकते हो, फिंगर में। और प्रभु क्या बोल रहा है कि मैं अब्राहम तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा और 100 साल में एक बेटा। और 215 साल में कितने हो रहे हैं यहाँ? जब वो लोग कनान आए, कनान से मिस्र जब आए, तो यहाँ पर आप पूरा पूरा ऐसा पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको उसको जोड़ते जाइएगा। आपको बताना चाहता हूँ कि कितने कितने लोग आते गए। 33 प्राणी। सबसे पहले देखिए 15 वचन में, आप सबसे लास्ट में आप पढ़ेंगे 33 लोग, सारे लोगों का नाम आते जा रहे हैं। कौन कौन मिस्र से आया, सारे वंशावली का नाम वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद बोल रहा है 18 वचन के लास्ट में पढ़ेंगे तो बोल रहा है 16 प्राणी, उनके 16 प्राणी बच्चे हुए। और उसके बाद बोल रहा है 22 वचन में 14 प्राणी। उसके बाद 25 वचन में बोल रहा है 7 प्राणी। उसके बाद ये टोटल बता रहा है, मीन्स 66 लोग कनान से मिस्र में आए और ऑलरेडी 4 लोग मिस्र में थे, यूसुफ, उसकी पत्नी और उसके बाद उसके 2 बच्चे। 66 लोग कनान देश से आए और 4 लोग ऑलरेडी मौजूद थे मिस्र में। ये सबको मिलाकर के टोटल कितने हो रहे हैं? 70। 215 साल में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। और कितने हो रहे हैं? 70 लोग। अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना लंबा लेके जा रहे हैं प्रभु आशीषों को? ऐसे कैसा परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है? हम मनुष्य करते हैं और वो पूरा हो जाता है लोग के द्वारा भी, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ दे रहा है 215 वर्ष बीत चुके मेरे प्रियो। 100 ऑलरेडी इसहाक के टाइम समझिए, उसके बाद जो इसहाक से याकूब, ये सारे लोग जो उसके 12 बच्चे, ये सब कुछ मिलाकर और एक 115 साल और ऐड हुआ उसमें, और टोटल 215 साल में केवल 70 लोग उत्पन्न हुए। अब लेकिन मिस्र में आने के बाद 70 लोग थे। अब देखिए कि कितने लोग हुए। आइए जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 37 वचन। निर्गमन उसका 37। कैसे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। तब इस्राएली राशेस से कूद करके को चले और बाल बच्चों को छोड़ कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। हाँ, अभी देखिए ये आए थे तो कितने थे? 70। अब यहाँ से ये वापस निकल रहे हैं मिस्र से, तो कितने हो गए हैं? केवल पुरुषों की संख्या बोल रहा है, मैन, उनकी संख्या कितना है? 6 लाख, 6 लाख। और क्लियर जाना है कि कितने और कंप्लीट थे। तो आइए हम लोग गिनती की पुस्तक में भी हम पढ़ेंगे। गिनती 1 उसका 46, गिनती बुक ऑफ नंबर चैप्टर 1 उसका 46। 1 गिनती 1 उसका 46।
46। हम्म। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,000 6,03,500 3,500 लोग थे। ये केवल मेरे प्रियो पुरुषों की संख्या है। अभी ये समझिए कि एक पुरुष है, उस टाइम में तो 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियां रख रहे थे लोग, तो चलो डबल मानो उसको, तो डबल अगर एक एक जन का, पुरुष लोग, बच्चे नहीं बोल रहा है, बच्चे और महिलाओं को वहाँ जोड़ा नहीं गया, इवन एडल्ट को भी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी संख्या नहीं बताया है। तो ये टोटल नहीं में नहीं लगभग 20 लाख लोग आए थे, तो 70 थे। और जब परमेश्वर यहाँ से लेकर जा रहा था तो वो क्या किया, उन लोगों को कितना बढ़ा दिया, 6 लाख मीन्स 20 लाख से मोर देन 20 lakhs, क्योंकि उसको आपको बुजुर्गों को भी जोड़ना है, उनके माता पिता भी होंगे परिवार में, आपके जैसे मेरे जैसे माता पिता भी होंगे, बाल बच्चे हैं, और उन दिनों तो बहुत बहुत बच्चे होते थे। हम तो 1-2 में थक गए, हम तो निराश हो गए, कैसे इनको बढ़ाएं, क्या करें। लेकिन उन दिनों में, अभी जब याकूब कहीं देखिए तो याकूब के 12 बच्चे, तो अब उससे अंदाज लगाइए कि कितने लोग वहाँ पर, यहाँ पर हम परमेश्वर की आशीषों को देख रहे हैं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर बोलता है उसकी आशीष को, तो वो बोलता है मैं अपरंपार तुझे आशीष दूंगा, अपरंपार। आज यहाँ जितने बैठे हैं हम लोग अपरंपार आशीषों को देख नहीं पाए हैं, हम तो जो थोड़ा मोड़ा है उसी में खुश हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं अपरंपार तुम्हें आशीष दूं, ऐसा आशीष मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि तुम समा नहीं पाओगे, रख नहीं पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी आशीष मैं तुम्हें दूंगा। मलाकी 3:10 में भी वहाँ परमेश्वर कहता है कि सारे अपने दशमांश मेरे भंडार में लेकर आकर देखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की बारिश उंडेलता हूँ कि नहीं। आइए जल्दी से खोलिए मलाकी 3:10। हाँ अभी देखिए मेरे प्रियो, यहाँ 70 लोग से परमेश्वर अपरंपार ऐसी आशीष दिया कि वो लोग 20 लाख हो गए, 70 से 20 लाख हो गए। अभी होना कितना था, 200 साल में लोग, 215 साल में 70 हुए, तो और 200 साल में कितना होना चाहिए था, डबल भी लो तो। लेकिन परमेश्वर की अपरंपार आशीषों को आप ऐसा अपने, ऐसा जीवन से आप नहीं देख पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 2 साल में परमेश्वर अपरंपार आशीष दे रहा है मेरे प्रियो। और यहाँ तो हम लोग अपरंपार आशीषों को अब तक देखे नहीं है। वापस आइए उत्पत्ति 46 उसका 33 में, वापस हम लोग उत्पत्ति 46 उसका 33 वचन को पढ़िएगा। नहीं 46 का, यहाँ परमेश्वर ऑलरेडी उसको बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, एक बड़ी जाति तेरे द्वारा बनाऊँगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितने लोगों को परमेश्वर मल्टीप्लाई कर रहा है आशीषों को, 70 से 20 लाख कर दिया। और आज हमारे सामने भी परमेश्वर बोल रहा है अपरंपार आशीष दूंगा, कब, जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आज तो मेरे प्रियो हम लोग को थोड़ा जो टाइट है वो देना हमारे लिए असंभव होता है। आप घुटने मार पर, मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि परमेश्वर अपने लॉ से हटकर आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जो व्यवस्था उसने बनाई है कि ऐसा करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, आप यदि वैसा नहीं कर रहे हैं, आप जैसे हैं वैसे ही अपने जीवन को बिताएंगे। यहाँ परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वो मैं कैसा अपरंपार आशीष को देना चाहता हूँ। उसके बाद उसका 46 का आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा फैमिली 70 लोग का एंट्री हो रहा है, कहाँ, मिस्र देश में आ रहे हैं याकूब और उसका पूरा परिवार। और वो आते साथ 28 वचन में क्या हुआ देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल को सही रूप से समझ जाएं। उसने यहूदा को अपने आगे उसको
हाँ देखिए यहाँ भी यहूदा आ रहे हैं पहले। जैसे ही वो लोग मिस्र देश में एंट्री किए, याकूब किसको भेज रहे हैं आगे? यहूदा। यहूदा मतलब प्रेज एंड वर्शिप को आगे ला रहा है। हम तो मेरे प्रियो, हम जाते हैं ड्यूटी, जाते टाइम हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मेरी सुरक्षा करना, एक्सीडेंट, दुर्घटना, मृत्यु और महामारी से बचाना, और जब वापस घर आते हैं तो हम भूल जाते कि प्रभु को हमको स्तुति रूपी भेंट चढ़ाना है। कई बार तो हमने देखा है कि मीटिंग में हम लोग अटेंड कर रहे मीटिंग, वो मीटिंग ख़त्म हुआ, हमारे सामने कुछ खाने के लिए आया, समोसा, वड़ा, जो भी है, हम तो इतना अधीर हो जाते हैं, हम धन्यवाद ही नहीं दे पाते कि प्रभु धन्यवाद, तूने 1 घंटे में हमारे लिए भूख पेट का चिंता किया। हम बगैर प्रार्थना किए, धन्यवाद दिए, हम लोग डायरेक्ट खाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर याकूब क्या कर रहे हैं? मिस्र में अकाल था, पूरे पृथ्वी में अकाल था, वहाँ से परमेश्वर इनकी सुधि लिया और 70 लोगों को कनान लेकर आया। और कनान में जैसे इन लोग प्रवेश किए, याकूब ने क्या किया? यहूदा खड़ा हुआ। आज मेरे प्रियो, हम लोग को जब यहाँ से हम जाएं, अपने घर जब सुरक्षित पहुँचे, अपने ड्यूटी से जब सुरक्षित आप घर आते हैं, आपके बच्चे जब स्कूल से सुरक्षित घर आते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको धन्यवाद देना है कि धन्यवाद प्रभु। कितने लोग एक्सीडेंट में, मुझे जोशुआ कुछ दिन पहले एक छोटी लड़की, कुछ 15-16 साल की, जो रोड रोलर में यहीं का घटना है, जो दब के ख़त्म हुई, हो गाड़ी स्लिप होकर, उसका पूरा हेड जो है वो हेड इंजरी हुआ, पूरा वो ऐसा वो हो गई। उस दृश्य को देख नहीं पाते थे। उसके माँ बाप की स्थिति को जरा जाकर देखिए मेरे प्रियो, कम से कम 2 साल तक वो विलाप करते रहेंगे। लेकिन आप अपने परिवार में, अपने आप में क्यों झांक नहीं रहे हैं? क्यों आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि मैं इतना रफ चला रहा था गाड़ी, फिर भी मैं बचा हूँ? इसलिए यहूदा मेरे जीवन में खड़े होगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। यहाँ पर याकूब हमें सिखा रहा है किसी चीज़ को, कि जब तुम्हारे जीवन में तुम चाहे जाओ या आओ, खाओ पियो, कुछ भी करो, वचन कहता है सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। सब बातों में। मुझे आज भी जैसे ही तृप्ति गाड़ी में बैठती ना, हालांकि वो बहुत पुरानी गाड़ी हो चुकी है हमारी, लेकिन आज भी जैसे बैठती, तो बैठते साथ उसके मुंह से निकलता है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु, कि हम 4 लोग, भले पुरानी गाड़ी है लेकिन हम बैठ पा रहे, तूने हमें दिया है। कितने लोग के पास वो भी नहीं है मेरे प्रियो। तो आज हमारा हृदय क्या होना चाहिए? कुछ भी हम पाएं तो हम उसको पहला स्थान परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा देना है। यहाँ पर याकूब भेजने लगा और क्या किया? यहूदा को आगे भेजा। भजन संहिता 22 उसका 3 वचन को पढ़िएगा। भजन संहिता 22 उसका 3। आज स्तुति प्रशंसा के विषय में भजन संहिता 22 उसका 3। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है, तू तो पवित्र है। मेरे प्रियो, यहाँ स्तुति करना है हम लोग को। हमारे घर में स्तुति कम है, प्रेज़ एंड वर्शिप कम है, लेकिन कंप्लेंट्स ज़्यादा है। अरे घर में ये ठीक नहीं है, घर में वो ठीक नहीं है, आप काम नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप ये नहीं देख रहे हो, वो नहीं, कल 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 कलह 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 है मेरे प्रियो घर में। आज आपको बहुत बारीकी से अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को चेक करिए कि हमारे घर में शिकायतें अधिक है कि परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा। हमारे घरों में स्तुति प्रशंसा नहीं है, सिर्फ केवल पत्नी पति को शिकायत कर रही, ससुर को कर रहे, माँ बाप को कर रहे। लेकिन होना तो ये चाहिए कि शिकायतों से अधिक हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि वो विराजमान है आपके घर में। जिस दिन आपने उसे उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो आता और जाता, आता जाता नहीं है। वो आपके घर में है, लेकिन वो आप उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे। वो सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन हमारी तो आत्मिक दृष्टि है ही नहीं ना कि वो दिखे कि हाँ यहाँ पर हमारा परमेश्वर बैठा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में शिकायतें अधिक है और स्तुति प्रशंसा कम है।
मुझे तो खुशी होता है कि मेरे घर में, मैं आपके घर का नहीं जान रहा हूँ इसलिए मैं उदाहरण पे आपका फैमिली को ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने घर में रहता हूँ तो मुझे मालूम है जोएल जब नहाने के लिए जाता है तो इतना जोर जोर से वो वर्शिप करता है, मतलब बाथरूम में भी वो वर्शिप कर रहा है। तो कैसे परमेश्वर अपरंपार आशीष देगा कि नहीं। हमारा परिवार तो लड़ाई और झगड़ों में उलझा हुआ है मेरे प्रियो। इसने वो कहा, उसने वो कहा, ये वो ऐसा बोल दी, मम्मी ये बोली, बहू ये बोली, ये ऐसा करी, वो ऐसा करी, दामाद ये किया। हम इसी में उलझे हुए मेरे प्रियो। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम लोग उस स्थान से हटें, चाहे कैसी भी दशा हो। सबसे पहला चीज हमारे घर में उसकी आराधना गूंजेगी, उसकी आराधना गूंजेगी। हमारे बच्चे सोए रहते हैं जिस टाइम हम लोग प्रेयर के लिए उठते हैं, लेकिन हम परवाह नहीं करते कि इनकी नींद खराब हो, डिस्टर्ब हो, वो हमको कोई मतलब नहीं। हमें तो हमारे परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करना है, क्योंकि हम सोए थे मुर्दों के समान, लेकिन परमेश्वर ने स्वस्थ जगाया है। और आप उसके लिए अगर एक गाना, एक स्तुति भी नहीं कर सकते तो कैसे परमेश्वर आपके लिए अपरंपार। अपरंपार कौन नहीं चाहता मेरे प्रियो। हर एक जन यहाँ बैठा हुआ चाहता है कि उसका सैलरी इंक्रीज हो, हजारों में नहीं, करोड़ों में, लाखों में मिले, वो आपकी तमन्ना है। लेकिन रुकावट, प्रॉब्लम क्या है मालूम? यही कि वो आप स्तुति प्रशंसा नहीं कर रहे। आप तो हड़बड़ी में हैं, 2 लाइन बाइबल पढ़े, जल्दी से 2 मिनट प्रार्थना किए, छोड़ो मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मेरा बिजनेस का टाइम हो रहा है, बच्चे को स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, किचन में मुझे काम करना है, उसके लिए हम भाग रहे हैं। आज सारा खेल मेरे प्रियो स्तुति प्रशंसा पे अटका हुआ है। और परमेश्वर आपसे यही, मुझसे यही अपेक्षा करता है कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें ताकि वो हमें बढ़ाता ले चले। उसके बाद हम लोग मेरे प्रियो पढ़ते हैं 30 वचन, 46 का 30 वचन। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा। तब इज़राइल कौन है? हाँ, कौन है इज़राइल? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई है इज़राइल, उसका आत्मिक नाम। याकूब ने किससे कहा? यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ। एक ऐसा व्यक्ति मेरे प्रियो, जब आप पीछे आप पढ़ेंगे ना, कई बार जब उसका बेटा यूसुफ, जब वो उसको, उसके भाई लोग बोले ना, उसके वस्त्र को उतार कर उसको बकरे का लहू लगा कर ला कर बोले ये तेरे बेटे का है क्या, पहचान इसे। तो विलाप करने लगा और कहने लगा मैं तो अपने बेटे संग मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये एक ऐसा याकूब है जो हमेशा मरने की बात करता है। आप और मेरे समान है ये याकूब। ये बाइबल में उसका नाम है, इसका मतलब ये कोई एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल व्यक्ति नहीं है, ये मेरे और आपके जैसा व्यक्ति है। ये भी समस्या आने पर ये हमेशा इसका एक ही डायलॉग, मैं मर जाऊंगा। लाइट बिल 20,000, मैं मर जाऊंगा। बच्चा फेल हो गया, मैं मर जाऊंगा। हर चीज में याकूब को आप पढ़िएगा, स्टडी करिएगा। मैं एक एक चीज यदि आपको बताऊं ना तो बहुत समय जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताते जा रहा हूं कि यदि आप याकूब के समान हैं और कहते हैं कि मेरा ऐसा हो गया, मैं एग्जाम में मैं फेल हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। छोटा सा बीमारी आया, मैं मर जाऊंगा। थोड़ा सा चेस्ट में आया दर्द, सीधा सीधा आपका माइंड जाता है ये अटैक तो नहीं, मैं मर जाऊंगा। और ऐसे लोगों को परमेश्वर सलाह देता है जो कहते हैं कोई भी परिस्थिति आया, अभी पेमेंट नहीं है, बैंक में अदा करना है, हमारे मन में क्या आता है, मैं मर जाऊंगा, मैं कहाँ से क्या करूंगा, कौन मेरी सहायता करेगा। आप डेथ को स्मरण करते, लेकिन आपका परमेश्वर को पता है कि आप इस परिस्थिति से गुजरने वाले हैं, इसलिए उसने आपके लिए एक और पद ऐड किया है। भजन संहिता 118 उसका 17 वचन, उसमें कहता है मैं, अरे सब लोग बोलिए भाई, सबके पास वो प्रॉब्लम है। बिल आपका बहुत आया है, मुझे पता है, मेरा आने वाला है, सबको मालूम है। आपका फी भरने का टाइम आने वाला है, बच्चों का राशन लेने का टाइम आने वाला है। तब हम लोग क्या कहते हैं, मॉल जब आप जाते हैं बिंदास उठाए जा रहे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, अरे पूरा
ट्रॉली भर जाता है भाई। और जब वो कैश काउंटर के पास आओ तो ये वहाँ पे मैं मर जाऊंगा। पति जो है ट्रॉली देख के ही समझ जाता है आज तो मेरा मौत है, मैं मरा बाबा, मेरा एटीएम पूरा फिनिश, अब मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा मर जाऊँ। ऐसे लोग हमेशा याद रखिए, भजन संहिता 118 उसका 17 को परमेश्वर कह रहा है, मैं बोलिए इस वचन को बोल। जब तक देखिए वचन को आप बोलेंगे नहीं ना, वो आपके लिए एक्टिव होगा नहीं, आप केवल सुन रहे हैं। इसलिए मेरे साथ बोलिए, भजन संहिता 118 17 मैं बोलूंगा नहीं। रोज में चाहे मेरा पर्स एम्प्टी हो, खाली हो, पगार ना मिला हो, वो कट गया हो, जो भी हुआ हो, शैतान आपके मन में डालेगा अब तू कैसे जिएगा, तू मरेगा। लेकिन उस शैतान को, अपनी निराशा हताशा को हताश आप करिए और कहिए कि मैं जीवित रहूंगा और नहीं मरूंगा और परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो हमें जीवन दिया है, मरना हमारे हाथों में नहीं है, जीना हमारे हाथों में है। आप तो मरने की बात कर रहे हैं। कितने लोग तो जो इस टाइप के थे, जो अपने आप को समझ ही नहीं पाए, वो लोग तो पंखे पे लटक कर मर गए। मेरे प्रियो, मरना आपके हाथ में नहीं है, जीना आपके हाथ में है कि कैसे हम जिएं। यदि आपके पास 50,000 सैलरी आता है और आप 2 लाख का खर्च करेंगे तो आप मरेंगे। जीना है, आपको जीना है, जीना है। आप ये मत सोचिए, मैं सच बोल रहा हूँ, जब आप परमेश्वर को, ये वचनों को जब आप क्लेम करते हैं ना कि मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। काहे का महिमा? कि मेरे घर में था नहीं लेकिन परमेश्वर ने मुझे पूरा दिया। मेरे पास अपना बैंक अकाउंट में कुछ नहीं था लेकिन अचानक किसी ने मेरी सहायता कर दी। आपको महिमा करने के लिए बहुत चीज़ है मेरे प्रियो, लेकिन हमारे शब्द में, क्योंकि वचन कहता है जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो बन जाता है। इसीलिए आज देखो, मैं कब्रिस्तान के बहुत करीब रहता हूँ और जब भी उधर से आते जाता हूँ तो उधर बहुत एक ऐसा छोटा सा एक क्षण के लिए ऐसा देखता हूँ, बाकी इग्नोर करता हूँ। बोलता हूँ वो मेरा प्लेस नहीं है, मैं जीवित रहूँगा, परमेश्वर की महिमा करूँगा। जब आप मृत्यु को देखो ना, किसी के घर डेथ में जाओ तो ऑटोमेटिकली खुद को भी ऐसा लगता है कि अब मैं भी कुछ दिन का मेहमान हूँ क्या है? तो कितने लोग तो कब्रिस्तान देख के उनका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, मृत्यु सुनकर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर कह रहा है नहीं, याकूब को कह रहा है तू मरेगा नहीं लेकिन तू क्या होगा, जीवित रहेगा और परमेश्वर की। मेरे प्रियो, मैं आपको बताया कि परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के कोख में जन्म दिया, इस पृथ्वी पर लाया है। वो मारने के लिए नहीं लाया है कि 2 दिन बाद इसको कुचल दो, 2 दिन बाद इसको कहीं जाके कटवा दो, इसलिए नहीं। परमेश्वर चाहता है कि जो भी जीवन, जितने भी वर्ष का जीवन परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसे जिए खुशी के साथ, उसे जिए आनंद के साथ, क्योंकि वो पल दोबारा नहीं आएगा। विशेष मेरा अनुग्रह है, विशेष मेरा आग्रह है, जो पति पत्नी है ना, जिनके पास बच्चे हैं ना, वो बहुत आपस में प्रेम करो, क्योंकि रियल में ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप उस जोड़े से हटोगे ना, जिस दिन आप एवरी डे यू विल क्राई, आप हर दिन रोगे अपने उस पार्टनर को याद करके कि काश जैसी भी थी, जैसा भी था, मेरा पति मेरा देवता था। बोलो, जब तक जिंदा था भूत है, शैतान है, ये चलता है, लेकिन चले जाने के बाद मेरे प्रियो आप उसको जगह जगह गवाही दोगे, ये ऐसा था वैसा। आज जो तारीफ करना है करिए, वो खत्म हो जाने के बाद आप उसका तारीफ करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो माटी है, माटी में मिल गया। दूसरे आप जब आप तारीफ करोगे ना तो दूसरे भी बहुत सियाने हैं, वो समझ जाएंगे नहीं है तो देखो अब कैसा तारीफ दिए जा रहा है, जब था तो नहीं किया, जब थी तो नहीं करे। तो आज मेरे प्रियो जितने भी फैमिली वाले बैठे ना,
लव ईच अदर, लव करिए, लव करिए। कई बार तृप्ति को बोलना पड़ता है, अरे आप भागो घर से। मैं हमेशा उसको आते जाते उसको मैं, हनी आई लव यू, मेरे जीवन की साथी तू कितनी सुंदर है, तू मेरे जीवन में आई, कितना मेरे जीवन में बहार है। अरे झूठ भी तो बोलो यार, कभी उसको खुश तो रखो। कुछ दे नहीं पा रहे हैं, कम से कम शब्दों से तो खुश रखो। साड़ी नहीं दे पा रहे, गहना नहीं दे पा रहे, बंगला नहीं दे पा रहे, लेकिन वर्ड से इंसान खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, आइए हम लोग जल्दी से जाएंगे 33वां वचन, 46 का 33वां वचन। ये मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति को आप समझो। जब फिरौन तुम जो बुला के पूछे तुम्हारा उद्योग क्या है, उद्यम क्या है। जब फिरौन ये यूसुफ कह रहा है अपने भाइयों से कि सुनो, तुम आ तो गए हो, अभी मैं तुमको क्या करने वाला हूँ, राजा के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। वो तुमसे पूछेगा तुम्हारा उद्यम क्या है। उद्यम मीन समझ रहे हैं क्या है? हाँ, व्हाट इज योर प्रोफेशन, तुम्हारा व्हाट यू हैव स्किल, आपके पास क्या है। हम लोग भी जाते हैं ना इंटरव्यू देने, तो वहाँ पूछा जाता है आपका एबिलिटी क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ पूछा जाता है। राजा को भी अभी ये पहले से वो बता रहे हैं यूसुफ कि देखो राजा के सामने जाना और वो तुमसे पूछेगा, बोला तुम्हारा उद्यम क्या है, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, बिजनेस क्या है। और उनको सिखा भी रहे यूसुफ कि क्या बोलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। यदि आप इसको नहीं समझेंगे ना, जेनेसिस नहीं समझ पाए, मतलब आप गया, आपका मुश्किल है फिर आपको नए नियम को समझना। यहाँ पर वो कह रहा है जब फिरौन तुमसे पूछेगा तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तब यह कहना तेरे दास लड़कपन से आज तक पशुओं को चलाते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी यही करते थे। ये अपने भाइयों का पोजीशन को वहाँ पर डाउन करा रहा है। कौन? यूसुफ। आप चाहोगे कि आपके भाई बहन माता पिता का इज्जत डाउन हो? है? हम तो कुछ भी नहीं। कितने लोग तो एक कपल है हमारे यहाँ, हमेशा आते जाते हैं बीच बीच में, वो हमेशा क्या बोलते हैं, वो रिटायर्ड हैं लेकिन आज भी कहते हैं आई एम ए डॉक्टर, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर। मेरा अंकल आप लोग थे हो गए हो कत्थक, वो पास्ट हो गया है, आज वर्तमान में आप क्या हो, रिटायर्ड हो। और रिटायर्ड भी हो तो भी तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते, अर्थात तुम क्या हो, निकम्मे हो। बाइबल कहती निकम्मे है जो लोग परमेश्वर के भवन में उसको नहीं स्मरण करते, वो निकम्मे के रूप में। यहाँ मेरे प्रियो ये कह रहा है कि तुमसे जब पूछेगा यूसुफ तो कहना कि हम तो बचपन से भेड़ बकरी चराते आए थे, चरवाहा हैं, और हमारे पुरखा भी यही काम किया करते थे। आगे का लाइन आप वहाँ पर देखना कि फिरौन का मन से यूसुफ क्यों चाहता था कि उसके भाई और याकूब भी यही बात कहे फिरौन से, क्योंकि यूसुफ के माइंड में था कि मिस्र तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर गंदगी है, अनैतिकता है, व्यभिचार है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, बैर है। लेकिन वो चाहता था कि जब तुम ऐसा कहोगे ना तो तुमको मिस्रियों के बीच में रहना नहीं होगा, तुमको फिरौन क्या करेगा, एक ऐसा एरिया देगा जहाँ पर तुम समाज से बिल्कुल कट के रहोगे। इसीलिए वचन कहता है असमान जुए में मत जूतो। आज कितने लोगों ने अपने जीवन को त्राही त्राही कर दिया है असमान जुए में शादी ब्याह करके। आज मेरे प्रियो यहाँ पर वो यूसुफ चाह रहा है कि तुम इस समाज से अलग रहकर अपनी एक पहचान बनाओ। आज हमें अपनी पहचान बनाना है। हम इस संसार में, लेकिन इस संसार के हम नहीं हैं, और हमें अपनी एक आइडेंटिटी को बनाना है। कुछ समय पहले मुझे आज भी याद है जस्टिन भाई ने प्रचार किया था आइडेंटिटी के ऊपर, पहचान के ऊपर। मैं एक बार वचन सुनता हूँ ना, वो डिलीट बहुत कम होगा, बाकी सब चीज़ भूल जाता हूँ कि मैं
ये जो जेब में 500 रखा था वो कहाँ गया? दूसरे जेब में रखा रहता हूँ, दूसरे पैंट में, लेकिन पूरा घर मेरे यहाँ बवंडर मच जाता है, 500 रुपया पप्पा का कहाँ गया? बाद में पता चलता है अरे नहीं मैं तो दूसरे पेंट में रखा। मैं वो चीज़ भूल सकता हूँ, लेकिन वचन मेरे प्रियो, मैं वचन से इतना प्रेम करता हूँ और मुझे कोई दान वरदान नहीं चाहिए, मुझे केवल वचन चाहिए, क्योंकि यही वचन मेरे मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी ये वचन मेरे साथ रहेगा। वहाँ स्वर्ग में जाकर मैं किसी लोगों के ऊपर प्रार्थना करने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ तो रोग ही नहीं होगा। इसके लिए कुछ दुआ करिए कि इसका उन्नति हो, वो कुछ नहीं होगा। वहाँ सारे आपके जो गिफ्ट हैं वो नाश हो जाएंगे, केवल एक ही चीज़ रहेगा, परमेश्वर और उसका वचन। इसलिए मेरे प्रियो वचन के प्रति बहुत ही ज़्यादा आप उत्साहित रहिए। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, अपने लोगों को चाह रहा था कि ये मिस्रियों के बीच में ना रहे, वो अलग रहे, ताकि उनके जीवन में एक पहचान बनी रहे। जब आप ऐसे बिगड़ैल लोग से अलग जीवन को जीते हैं तो आपका एक अलग पहचान होता है मेरे प्रियो। लेकिन आप जो गंदे काम कर रहे हैं, गंदे विचार वाले हैं, तो आपको भी लोग वही समझेंगे कि ये भी यही है। इसलिए एक चैलेंज लेना है हमको कि हम जहाँ पर हैं हम उनकी संगति को नहीं करेंगे। संगति करिए, संगति करना बुरा नहीं है, उनसे प्रेम करिए, लेकिन उनके समान कृत्य मत करिए। वो अगर व्यभिचार कर रहे हैं, वो चलता है, मॉडर्न ज़माना है, ये है, अरे छोड़ो, आपका स्वर्गीय टिकट कैंसल हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं और आप बहुत सतर्कता से सुने। उसके बाद का नीचे लाइन में क्या कहता है वचन, इससे तुम यदि तुम बोलोगे मैं चरवाहा है, हम लोग चरवाहा हैं, शेफर्ड है, तो फिरौन तुमको यहाँ नहीं रखेगा, क्योंकमिस्री लोग इब्रियों से, चरवाहों से नफरत करते थे। दे हेट शेफर्ड, वो चरवाहों से नफरत करते थे। ये वचन में लिखा है। इसलिए ये एक ट्रिक चला कि मेरे भाई तो यूसुफ को मालूम था मेरे भाई निकम्मे, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे साथ इतना सब तमाशा किया, तो ये तो इनके लिए इस स्थान में फिर से मिले जुले रहना ये इनके लिए खतरा है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर वो क्या बोलने लगा कि तुम यदि ऐसा कहोगे तो तुम गोशेन देश में रहने पाओगे। गोशेन देश ही मिस्र में एक ऐसा स्थान था जहाँ पर पानी ही था। रेगिस्तान में आपको सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए नीलम? पानी। यहाँ बैठे हम गर्मी में हैं, आप जाते साथ घर जाएंगे तो जाते साथ खाने में हाथ नहीं मारेंगे, आप फ्रिज खोलेंगे, मटका खोलेंगे, पानी पिएंगे। ये रेगिस्तान में देखिए परमेश्वर की योजना कि इनको आशीषों पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु दिला रहा है। और ये कार्य कौन कर रहा है? यूसुफ बोल रहा है कि जब ऐसा कहोगे ना तो तुम्हें गोशेन देश में वो भेज देगा। हमारा परमेश्वर हरी हरी चराइयों में नहीं, लेकिन सुखदाई झरने के पास में ले चलता है। हालेलुया। कब जब आप संसार से अलग रहेंगे, मिस्र से अलग रहेंगे, परमेश्वर एक पहचान बना के रहेंगे कि यहाँ मुझे कोई नहीं देखता, इस मॉल में मैं आया हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन उस स्थान में जब आप अपना एक आइडेंटिटी को स्थापित करेंगे, एक कैरेक्टर को बनाएंगे, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझे केवल ब्रेड देने वाला नहीं हूँ। यीशु मसीह ने कहा आई एम द ब्रेड। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो, अपने लोगों को, वो 70 लोगों को परमेश्वर क्या दे रहा है? ब्रेड भी दे रहा है, ब्रेड के साथ वो बटर भी दे रहा है। ब्रेड एंड बटर मिल रहा है इनको, पानी ही पानी। जहाँ पर अरे पानी ना हो तो आप कोई फसल उगा सकते हो, पानी ना हो तो आप जानवर पाल सकते हो। वो स्थान पानी ही पानी का था, तो अब सोचो गोसेन में इनके जानवर कितना खाते रहे होंगे, कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं, इनका तबेला बढ़ते जा, ऐसा कहना बोले। और उसके बाद क्योंकि वह चरवाहों से घृणा करते हैं, मिस्री लोग चरवाहे से घृणा करते हैं, इसलिए वो ऑटोमेटिकली तुमको अच्छा स्थान दे देगा, वो खुद तुमसे दूर होंगे। मेरे प्रियो, जब मैं गंदी लतों में था, जब मैंने उस चीज़ों को छोड़ा, तो मुझे लोगों को छोड़ने, उनको बोलना नहीं पड़ा मैं तुम्हारे साथ संगति नहीं करूँगा।
उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये अब हमारे काबिल का नहीं, ये अब हमारे साथ वो काम नहीं करता। तो आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम लोग एक अलग स्थान पर रहे। उसके बाद वो कहता है क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। आज हमारे साथ भी तो यही है मेरे प्रियो। जब आपको लोग जानते हैं कि ये क्रिश्चियन है, मसीही है, तो आपसे लोग घृणा करते हैं। अरे ये मांस खाते, ये खाते हैं, ये खाते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये माइकल हैं, ये दारू पीते हैं, ये करते हैं, सब तो हमसे आज घृणा कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज कौन हमसे मोहब्बत कर रहा है? जिस स्थान में आप रहते हैं वहाँ पर लोग आपका चार बदनामी कर रहे हैं, वो घृणा कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो आज हमें अपनी मसीही जीवन का वो पहचान को बनाए रखना है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 23 वचन को सुनिए। मत्ती 10 उसका 32। कितने लोग तो पता ही नहीं है लोगों को कि ये कौन है। नासिक में हम थे, हमारे यहाँ एक बहन आती थी, बहुत अच्छी बहन, उसका परिवार। वो एक दिन आके मेरे को बोलती है, बोले पास्टर मनीष आपको मालूम है हम लोग जहाँ रहते हैं ना, एक जन भी हमको नहीं जानता कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। बोला वाह, ताली बजाओ भाई, ये तो बड़ा अच्छा चीज़ बता रही है। अरे फक्र से कहो ना, आपसे वो घृणा ही तो करेंगे, आपको जान से मार तो नहीं देंगे। मत्ती 10 उसका 32 को पढ़िएगा। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मुझे कबूल करेगा, स्वीकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। आप समझ रहे हैं ये वचन छोटा मोटा नहीं है मेरे प्रियो। स्वर्ग जाने की तमन्ना तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? लोगों को बताने में हम शर्म है कि हम क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, हम यीशु के फॉलोवर हैं, बोलने में शर्म है। तो प्रभु भी क्या बोल रहा है, यदि तुम शर्माओगे, यदि तुम दूसरों के सामने मुझे एक्सपोज नहीं करोगे, तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें एक्सपोज नहीं करूंगा। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। मेरे प्रियो, छुपिए मत, छुपिए मत, लोगों से मत डरिए कि वो मसीही जानकर आपको कुछ नहीं कर, घृणा ही तो करेंगे आपसे। आज भी तो कर रहे हैं लोग, वो फर्क क्या पड़ने वाला, केवल घृणा कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, स्वर्गीय दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए प्लीज डू नॉट से दैट आई एम ए हिडन बिलीवर। परमेश्वर बोलता है डरपोकों का स्वर्ग राज्य में कोई भाग नहीं। यदि मैं सेवा कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई मनसा है कुछ पाने का, इससे उससे पालो, इससे लूट लो, तो मेरा मनसा सफल नहीं होगा। मेरा मनसा क्लियर होना चाहिए परमेश्वर के आगे कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ। आज मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को मनुष्यों के आगे स्वीकार नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा है, वहाँ दया रहम कुछ नहीं होगा। वो स्वयं बोल रहा है मैं भी उसे अपने पिता के आगे नहीं पहचानूंगा। प्लीज़ ऐसा मत होने दीजिए। लोग आपसे बात नहीं करेंगे, जो लेन देन चल रहा है सब्जी भाजी पाला देने का, शायद स्टॉप कर देंगे। अरे आपके पास कुवत है ना, आपके पास है ना खाने के लिए, नहीं है तो परमेश्वर देगा। लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं ये तो पतरस टाइप हो गया। पतरस क्या है, प्रभु की सेवा में था, लेकिन जब पकड़ाया गया तो लोग बोले अरे ये तो यीशु के साथ था। उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो यीशु कौन है मैं नहीं जानता। उसके लिए एक्सक्यूज था मेरे प्रियो। वो हमारे लिए सबक के तौर पर परमेश्वर ने पतरस को यूज़ किया, लेकिन आज हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। यदि आप यीशु को स्वीकारे हैं तो बोल्डली आप लोगों को कहिए कि मैंने उस परमेश्वर को स्वीकारा है, धर्म को नहीं। धर्म को तो मैं नहीं मानता, ईसाई धर्म मैं नहीं कबूलता, मैं नहीं मानता। मैंने यीशु को, मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है। मुझे धर्म से मतलब नहीं, धर्म तो लड़वाता है मेरे को, धर्म तो हमें अलग करता है। तो आज हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को परमेश्वर की, जहाँ भी जाएं हम बताएं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं उसके राज्य से बिलोंग करता हूँ, इसलिए ताकि आप अपने लिए स्वर्गीय दरवाज़ों को खोल सकें। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
छुपिए मत, छुपाइए मत कि मैं कौन हूँ। एक दिन हम सबों का बही खाता खुलेगा। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 1:17 में, उसके बाद 47 का आखिरी वचन पढ़ेंगे हम लोग, 4 वचन, उसके बाद मैं बंद करूँगा। 47 का 4था वचन। ये सब पूछते गया फिरौन, तुम्हारा उद्यम क्या है, प्रोफेशन क्या है। उसके बाद में उन्होंने उसको जवाब दिया कि हम चरवाहा हैं। 47 का 4, उत्पत्ति। अभी देखिए क्या फिरौन पूछ रहा है, तुम कौन हो। वो पूछ रहा है तुम करते क्या हो। जवाब क्या दे रहे ये याकूब। वो बोल रहा है हम यहाँ पर क्या है, यात्री और परदेसी। यात्री और परदेसी हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप जान कर रखिए, जो कुछ जो संचय करके धरे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मेरा अंत तक, अनंत काल के लिए मैं इससे ये कोई छीन नहीं सकता। लेकिन याकूब वहाँ पर कह रहा है कि हम लोग यात्री हैं। यात्री मीन्स मालूम, वो अभी तक मंजिल में पहुँचा नहीं है, उसका पड़ाव मिस्र नहीं है। वो राजा को बता रहा है, ये मत समझना। वो बोल रहा है हम समझौता करने के लिए, अकाल है इसलिए यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ बसने के लिए नहीं आए हैं। हमारा स्वदेश और कहीं है। आज यहाँ पर मेरे प्रियो आप कुछ चीज़ों को पा जाते हैं तो आपका जी ऐसा अटक जाता है कि ये मुझसे कोई छीने ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपकी आंखें बंद हुई, आपका सब कुछ, लोग आपके बॉडी पड़े रहेगी, लोग सब कुछ लेकर जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर क्यों हम इतना हाहाकार मचाए बैठे हैं, अपने आप को रोगी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर वो पूछा ही नहीं है फिरौन कि तुम यात्री यहाँ बसना चाहते हो हमेशा के लिए कि कहीं और जाना चाहते हो। लेकिन इसने कहा कि हम यहाँ क्या हैं, यात्री और परदेसी। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 17 वचन। पहला पत्रस 1 उसका 17 वचन। और जब कि तुम हे पिता कर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। वो क्या कह रहा है, इस संसार में हमें भय के साथ जीवन बिताना है। भय ये परमेश्वर के प्रति वाला भय है। या आपको डरते कांपते हुए वो संसार से डरना नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमें भय के साथ जीवन बिताना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या हैं, आपको पता होगा, आप लोग बड़ौदा के हम सब हैं। जब बॉम्बे जाते हैं ना तो हम लोग क्या करते, भय रहता है? अचानक कोई जा रहा है, बड़ा बिल्डिंग देख रहा है, ऐसा इतना बड़ा बिल्डिंग बड़ौदा में नहीं, ये 60-70 माला, वो ऐसा देखते जा रहा है, अचानक जुप करके गाड़ी गई, दूसरा खींच रहा है। उसके बाद हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम वहाँ परदेसी हैं। बॉम्बे में आपका घर नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर डर रखते हैं। ये संसार भी हमारा घर नहीं है, इसमें हमें बड़े भय के साथ चलना है, सतर्क होके कि कब इधर से गाड़ी आ जाए, कब क्या हो जाए, कब मेरे जीवन में त्रासदी आए और मैं हमेशा के लिए नाश हो जाऊं। मेरे प्रियो, हमें सतर्क होना है। और मालूम है, यात्री लोगों के साथ बहुत थोड़े लोग उन्हें पहचानते हैं। हम यात्री हैं, इसलिए हमको लोग बहुत थोड़े पहचानते हैं। उनके मित्र कम होते हैं क्योंकि वो यात्री। आप वहाँ बसने वाले नहीं हो, इसलिए आपके फ्रेंड्स कम हैं, इसलिए आपको वहाँ के लोग पहचानते नहीं हैं, क्योंकि एक दिन हम उनके बीच से चले जाएंगे। यही चीज़ को तो याकूब फिरौन को कह रहा है, तो चिंता मत कर भाई, जब तक अकाल है हम यहाँ हैं, लेकिन हम यहाँ बसने नहीं आए, हम यात्री हैं। और कहीं भी आप जाते हैं तो पूरा सामान खोलकर सब कुछ होटल में जाकर जैसा घर में रखते हैं वैसा नहीं रखते,
क्योंकि आपको मालूम है 2 दिन के बाद आप फिर से पैकिंग करना है और आपको अपने घर चले जाना है। मेरे प्रियो, आप जान के चलिए कि इस जगत में आप यात्री और परदेसी हैं, इसलिए भय से जिए। मैं जब दूसरे कंट्री गया तो दूसरे कंट्री में जहाँ भी मैं जाता था वहाँ मैं क्या करता था, हर चीज़ में भय रखता था, इसको छू दूंगा तो कुछ मुश्किल तो नहीं हो जाएगा। वहाँ कितने लोग का घर के बाहर उनके सामान प्रोडक्ट पड़े रहते थे, उसमें पैसे का बॉक्स रहता था, उसमें वो लोग रेट लिखे रहते थे कि ये इतने रुपए का है। जो भी आए वहाँ कोई खड़ा नहीं है बेचने के लिए। जाकर मैं ऐसा बाजू में देखता था, सब चीज़ देखता था, पैसे भरा हुआ भी वहाँ पड़ा है गल्ला, लेकिन कोई उसको छू नहीं रहा है। वहाँ के लोकल छू लेते, लेकिन मुझे भय था क्योंकि मैं इस देश का नहीं हूँ। यदि यहाँ मेरा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। आज मुझे और आपको मसीहियों इस जगत में रहते हुए बड़े भय के साथ जीवन को बिताना है, क्योंकि मैं मंजिल में हूँ, मंजिल पहुँचा नहीं हूँ, मैं यात्रा में हूँ, मेरी यात्रा का अंत नहीं हुआ है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी यात्रा बीच में अंत हो जाए और मैं जहाँ मेरा गंतव्य है, जहाँ मेरी मंजिल है, जहाँ मेरा डेस्टिनी है, वहाँ मैं पहुँच ही ना पाऊँ। इसलिए भय के साथ जीवन बिताइए। आपका एक गलत काम आपको मंजिल से दूर कर देगा। और हमारा मंजिल क्या है वो बोलकर मैं एंड करना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन, 3 अध्याय 20 वचन। फिलिपियो 3:20 याद रखिए। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और हमारा कंट्री कहाँ है? स्वर्ग पर है। अरे यहाँ क्यों आप लोग दिल लगाए बैठे हैं? और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो हो रहे हैं। हमारा स्वदेश। जब मैं जर्मनी में था तो मेरे एक ऐसा स्ट्रीट था वहाँ पर जहाँ जैसे कि मुझे ये ज़रूरत नहीं है स्पीकर बॉक्स की, अभी मैं कहाँ किसको ढूंढूंगा कि इसको जिसको ज़रूरत है ले जाओ। वो मैं उठाकर उसको स्ट्रीट के बाहर एक जगह पे रख दूंगा, तो आते जाते कार वाले लोग भी रुकते हैं वहाँ पर और रुक कर सब चेक करते हैं कि मेरी ज़रूरत की चीज़ है क्या। बड़े बड़े लोग, ऐसा नहीं कि फ़कीर लोग, अच्छे पैसे वाले भी रुक कर चेक करते हैं, देखते हैं अरे ये तो अच्छा है यार, ये मेरे काम आएगा। मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, मेरे ज़रूरत की चीज़ उठा कर लेकर जाएगा। मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरी बहन खुद बताई कि जिस घर में वो रह रही थी, जो कालीन को मैं जब फर्स्ट डे गया मैं चला उसमें, बोला अरे बाप रे, आप तो हमको झूठ बोलते हो कि हमारे पास पैसा नहीं, आपके पास कितना पैसा है, ये अमीरों का कालीन आपके घर में। उसने कहा मैं वो स्ट्रीट से उठा के लाई। तू भी लेके जाएगा क्या? इंडिया लेके जाएगा ऐसे चीज़ों को? इतने चीज़ थे मेरे प्रियो, ऐसा लगता था ये मैं लेके चले जाऊँ इंडिया, ये लेके चले जाऊँ। लेकिन मैं एक चीज़ जानता था कि मैं यात्री हूँ यार, इसको लेके नहीं जा सकता। या तो ये सामान जाएगा या तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं पे नहीं कर सकता एक्स्ट्रा मनी। तो मेरे प्रियो याद रखिए कि आप इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर अपरंपार आशीष आपके जीवन में देगा, ब्रेड और बटर देगा। उसकी योजना देखिए, चरवाहों को कौन सा स्थान मिल रहा है? पानी का स्थान, हरी हरी चराइयों में लेकर गोशेन देश में प्रभु लेके जा रहा है। हुक्म तो मानिए, हुक्म मानना सीखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम लोग सिर्फ चीज़ों के पीछे ना पड़े कि इसके पास है तो मुझे भी मिल जाए, वो है तो ऐसा हो जाए, ये नहीं। आप याद रखिए कि आप और मैं ट्रैवलर हैं, हम यात्री हैं और हम अभी मंजिल को पाए नहीं, हम अभी मंजिल पहुँचे नहीं। कुछ हो गया इस आधे रास्ते में तो हम लोग स्वर्गीय देश, जो फिलिपियो 3:20 में जो लिखा है, वो देश हम नहीं जा पाएंगे। सिर्फ आप इसी में मत खुश रहिए कि मैं उद्धार पा गया। उद्धार को मेंटेन करना पड़ता है। कल के दिन देसाई साहब का बेटा वो कार पा रहा है बड़ा, वो कार को वो अगर मेंटेन नहीं करेंगे, धूल धक्का उसको साफ नहीं करेंगे, वो गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। उसको मेंटेन करना है आपको,
उद्धार मिला है इसका मतलब ये नहीं अब तो मेरे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता स्वर्ग जाने। नहीं मेरे प्रियो, उसको आपको मेंटेन करना होगा, भय के साथ ये जीवन को जीना होगा, तब जाकर आप स्वदेश पहुंचेंगे। यदि मैं जर्मनी में जाकर कोई कांड कर देता, वो गल्ला में देखता कि कोई तो नहीं देख रहा है, चलो ना उठा लो, उठा लेता वो गल्ला को, तो आज मैं इंडिया यहाँ पहुँचता नहीं, कोड़े पड़ते, प्रिजन में डालते। वही चीज़ तो परमेश्वर कह रहा है, यदि तू भय के साथ जीवन इस जगत में नहीं बिताएगा तो तू क्या होगा? तू डरपोक कहलाएगा और तू क्या होगा? नरक का भागी होगा। यदि तू मुझे अपने लोगों के बीच में नहीं कहेगा, मुझे कोई भी पूछता था आप कहाँ के, मैं फक्र से कहता था मैं इंडिया को हूँ, मैं इंडिया को, अपनी आइडेंटिटी बता रहा हूँ। आज मुझे और आपको भी बताना है मेरे प्रियो, आपको नहीं कहना है कि मैं हिडन हूँ। नो, उसने मुझे गुप्त में उद्धार नहीं दिया, उसने मुझे गुप्त में मेरे लिए मरा नहीं, उसने पब्लिकली उसने अपने शरीर का एक एक कतरा बहाया है। तो मैं भी उसे पब्लिकली स्वीकार करूँगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। उसने मेरे लिए पाप से मुक्ति पाया है। आइए हम अपने आँखों को बंद करें।